चलो हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। और आज हम चालू करते हैं। कल हमने पढ़ा था पुष्प के विकास के बारे में, जनन किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम चालू करेंगे पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि पुष्प की संरचना कैसी होती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, उसके कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारा पाठ था, हमारा चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है। अब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन है, तो हमने लैंगिक जनन के बारे में बात कर ली थी कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? नर और मादा भाग लेते हैं। उसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। नर और मादा भाग लेंगे, क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा और भ्रूण से नई संतति बनेगी। तो हम उसी के बारे में क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले पुष्प की संरचना के बारे में देखते हैं। पुष्प की संरचना। तो देखिए, पुष्प की संरचना। तो पुष्प की संरचना के बारे में हम सबसे पहले इसके अलग अलग भाग होते हैं, तो हम उसको एक एक स्टेप बाय बताते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला भाग होता है उसका इस प्रकार से, ये वाला सबसे पहले नीचे ये वाला भाग होता है, जिसको अपन पुष्प को पकड़ के ले जाते हैं, किसी को देते हैं। तो सबसे पहले किसको पकड़ते हैं? पुष्प विभाग को, पुष्प वृंत को। तो ये वाला भाग होता है पुष्प वृंत। ठीक है। जो नीचे जो डंठल नुमा संरचना पाई जाती है, बेलनाकार संरचना होती है, और ये कैसी होती है? हरी मांसल होती है, मुलायम होती। ठीक है। जो हरी, ये कैसी होता है? पुष्पवृंत हरा मुलायम होता है, उसे क्या कहते हैं? पुष्पवृंत कहते हैं। और ये क्या करता है? पुष्पवृंत पुष्प को एक निश्चित ऊंचाई प्रदान करता है। कौन? ये पुष्पवृंत। ठीक है। अब उसके ऊपर होता है ये गोलाकार फूली हुई संरचना होती है। किसके? पुष्पवृंत के ऊपर जो फूली हुई संरचना होती है उसे कहते हैं अपन पुष्पासन। क्या कहते हैं इसको? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है पुष्प। अब पुष्पासन, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या होगा? पुष्प प्लस आसन। तो ये क्या है? फूला हुआ भाग, इस पर क्या होंगे? पुष्प के सभी भाग इस पर क्या होंगे? उपस्थित होंगे। क्या होंगे? इसके सभी भाग इस पर क्या होंगे? उपस्थित। जैसे दल, बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, सभी इस पर क्या होंगे? पुष्पासन पर उपस्थित होंगे। तो ये फूला हुआ भाग होता है, इसको क्या कहते हैं अपन? पुष्पासन कहते हैं। ठीक है। पुष्पवृंत क्लियर हुआ, पुष्पासन। अब इस पर उसके बाद में होती है हमारी संरचना, जिसको अपन बोलते हैं बाह्यदल। क्या बोलते हैं? बाह्यदल। वो इस प्रकार से होती है, जो इस प्रकार से संरचना होती है उसको बोलते हैं अपन बाह्यदल। अब बाह्यदल किसे कहते हैं? तो पुष्पासन पर जो हरी संरचना पाई जाती है, क्या पाई जाती है? जो हरी संरचना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं अपन? बाह्यदल। क्या कहते हैं? बाह्यदल। और ये कैसे होते हैं? हरे होते हैं। ठीक है। मुलायम भी होते हैं। और ये क्या करते हैं? पौधे के सभी अंगों को सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं ये? तो बाह्यदल पौधे के सभी भागों को क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद दल। तो इस प्रकार से इसमें ऊपर होते हैं दल। इस प्रकार से क्या होते हैं? इसमें दल उपस्थित होते हैं। ये क्या है? दल। ठीक है। अब जो रंग बिरंगी रंग के पुष्प में जो रंग बिरंगे रंग की पंखुड़ियां होती है उनको क्या कहते हैं? दल कहते हैं। अब दल और दलन के समूह को क्या कहते हैं? दल पुंज। एक को तो क्या कहेंगे? दल, और बहुत सारे समूह को क्या कहेंगे? दलों के समूह को क्या कहेंगे? दल पुंज। क्या कहेंगे? दल पुंज कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से बाह्यदल के समूह को क्या कहेंगे? क्योंकि पुष्प में बहुत सारे बाह्यदल होते हैं, तो उनके बाह्यदल के समूह को क्या कहेंगे? बाह्यदल पुंज। क्या कहेंगे? बाह्यदल
पुंज। अब देखिए ये हमारे बाह्य दल और दल होते हैं, ये क्या है, एक प्रत्यक्ष प्रकार से तो क्या है जनन में सहायक नहीं होते, लेकिन एक प्रत्यक्ष प्रकार से ये जनन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं अपन, सहायक अंग भी कहते हैं। किसको, दल और बाह्य दल को क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं सहायक अंग या सहायक चक्र भी कहते हैं। किसको, दल और बाह्य दल को। ठीक है, बाह्य दल तो क्या करता है, पुष्प के सभी भागों की सुरक्षा प्रदान करता है, सहायता प्रदान करता है। और दल क्या करता है, ये रंग बिरंगे रंग की पंखुड़ियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, दल कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, कीट वगैरह को आकर्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद होते हैं हमारे इसमें जो धागेनुमा संरचना होती है, इस प्रकार से जो इस प्रकार से संरचना होती है उनको बोलते हैं अपन पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। और यही क्या होते हैं हमारे, पुंकेसर को ही बोलते हैं नरजननांग भाग। क्या बोलते हैं, नरजननांग भाग। क्या बोलते हैं इसको, नरजननांग बोलते हैं। ठीक है, तो जो धागेनुमा संरचना पाई जाती है पुष्प में, उसको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसरों के समूह को एक पुंकेसर को तो क्या कहेंगे अपन, एक धागेनुमा तंतु को तो पुंकेसर कहेंगे, लेकिन इसमें बहुत सारे पुंकेसर होंगे, तो पुंकेसरों के समूह को क्या कहेंगे, पुमंग। क्या कहेंगे, पुमंग। क्या कहते हैं इसको, पुमंग कहते हैं। ठीक है, और यही क्या होता है, नरजननांग होता है, जो निषेचन की क्रिया में जनन में भाग लेता है। और एक इसके बीचों बीच इस प्रकार से संरचना होती है। इस प्रकार से, जिसको बोलते हैं अपन स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, जिसको स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है, तो जो इस प्रकार, अब इसमें नरजननांग भी हो गया, मादा जननांग भी हो गया। ठीक है, तो जो इसमें इस प्रकार से संरचना होती है अंदर पुष्प में बीचों बीच, ठीक है, उसके बोलते हैं अपन स्त्री केसर। और स्त्री केसर के समूह को बोलते हैं जायांग। क्या बोलेंगे, जायांग, क्योंकि एक पुष्प में एक से अधिक स्त्री केसर भी उपस्थित हो सकती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, निषेचन में भाग लेते हैं। अब इसमें निषेचन में भाग क्यों लेंगे, स्त्री केसर और पुंकेसर, यही दोनों क्या है, ये इसको बोलते हैं, स्त्री केसर को बोलते हैं मादा जननांग भाग। क्या बोलते हैं, मादा जननांग बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो ये हमारा पुष्प की इस प्रकार से संरचना क्लियर हुई। ठीक है, अब इसमें देखो कुछ दल और बाह्य दल किसी किसी पुष्प में, कुछ पुष्पों में कैसे होते हैं, ये आकार आकृति और रंग में कैसे होते हैं, समान होते हैं। कुछ पादपों में ये कैसे होते हैं, दल और बाह्य दल आकार आकृति और रंग में कैसे होंगे, एक समान होंगे, तो उनको बोलते हैं अपन परिदल। क्या बोलेंगे, परिदल। और इन परिदल के समूह को क्या बोलेंगे, परिदल पुंज। क्या बोलेंगे, परिदल पुंज। क्या बोलेंगे, परिदल पुंज। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो अब दोबारा से एक बार और रिपीट कर देते हैं कि सब जो बेलनाकार संरचना होती है, जो पुष्प के नीचे लगी होती है या पुष्प को निश्चित ऊंचाई प्रदान कराती है, उसे क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प वृंत कैसा होता है, हरा होता है। कैसे रंग का होता है, हरा रंग का। अब पुष्प वृंत के ऊपर जो फूला हुआ भाग होता है उसको क्या कहते हैं अपन, पुष्पासन। अब इसको पुष्पासन क्यों कहते हैं, क्योंकि इस पर पुष्प की संरचना, पुष्प के सभी भाग किस पर, पुष्पासन पर ही उपस्थित होते हैं। इसी पर क्या होते हैं, सभी विराजमान होते हैं। ठीक है, किस पर, पुष्पासन पर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, अब इसके पुष्प के मुख्य भाग कौन कौन से, तो देखिए बाह्य दल, पुंकेसर और स्त्री केसर। ठीक है, तो जो पुष्प में हरे रंग की पंखुड़ियां होती है, जो सबसे बाहर पंखुड़ियां होती है, उनको क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। और बाह्य दल के समूह को बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, बाह्य दल पुष्प के सभी अंगों को सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद है हमारे दल।
ठीक है। तो दल जो पुष्प में रंग बिरंगे रंग की पंखुड़ियां उपस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं अपन, दल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, दल कहते हैं। जो क्या करते हैं, कीटों को वगैरह उनको क्या करते हैं, ये रंग बिरंगी रंग की पंखुड़ियां आकर्षित करने का कार्य करती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जब कीट आकर्षित होते हैं उससे क्या होता है, कीट आकर के क्या कराते हैं, परागन की क्रिया कराते हैं। इसलिए दल क्या करते हैं, इनको आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो तंतुनुमा संरचना होती है पुष्प में, उसको बोलते हैं अपन पुंकेसर, या पुंकेसर को क्या कहते हैं, नरजन्नांग भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, नरजन्ना। पुंकेसरों के समूह को क्या कहते हैं, पुमंग। क्या कहते हैं, पुमंग। ठीक है, उसके बाद है हमारी क्या, स्त्री केसर। जो पुष्प में बीचों बीच फूला हुआ भाग होता है उसे क्या कहते हैं अपन, स्त्री केसर। जो क्या होता है, मादा जन्नांग भाग होता है। क्या होता है, मादा जन्नांग। अब स्त्री केसरों के समूह को क्या कहेंगे, जायांग। क्योंकि एक स्त्री केसर होगी जब तो स्त्री केसर बोल देंगे, लेकिन बहुत सारी स्त्री केसर होंगे तो उसको क्या कहेंगे, जायांग कहेंगे अपन। क्या कहेंगे, जायांग। ठीक है, अब जायांग और पुमंग, जायांग और पुमंग, इनको तो क्या कहेंगे हम, आवश्यक अंग। क्या कहेंगे, आवश्यक अंग या आवश्यक चक्र भी बोल सकते हैं। आवश्यक अंग या आवश्यक चक्र। और दल और भाई दल या दल पुंज या भाई दल पुंज, इनको क्या कहते हैं अपन, सहायक अंग। क्या कहते हैं, सहायक अंग या सहायक चक्र भी कहते हैं। ठीक है, अब सहायक चक्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पुष्प के सभी भागों को क्या करते हैं, पुष्प की प्रजनन क्रिया में या जनन क्रिया में क्या करते हैं, ये सहायक होते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं। तो ये हमारी पुष्प की संरचना क्लियर हुई, आपके बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ठीक है, आगे की वीडियो हम कल देखेंगे। हम इसके अलग अलग भाग, जैसे पुंकेसर की संरचना के बारे में वर्णन करेंगे, फिर उसके मादा स्त्री केसर के बारे में वर्णन करेंगे, तो उसके बारे में कल पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्लियर।